हेलो गाइस, इट्स मी स्वप्निल बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हमारा कोकण ट्रिप का डे 2 है और कल हमने खांदेरी फोर्ट एक्सप्लोर किया था और उसके बाद कल रात हमने यहाँ पे स्टे किया था। ये बेसिकली मिलिट्री का रेस्ट हाउस है। सो यहाँ पे हमें कॉमन हॉल में पर बेड 400 रुपीज़ चार्जेस लगे। हमने बेसिकली पूरे अलीबाग में ढूंढा लेकिन 1200 के नीचे तो कोई भी था नहीं। सो हमने थोड़ा गूगल मैप्स पे वगैरह सर्च करने के बाद हमें ये मिला। सो ये अलीबाग से 1-2 किलोमीटर पहले गोंदलपाड़ा करके एरिया है और उसमें ये जंजीरा मिलिट्री रेस्ट हाउस करके रेस्ट हाउस है। आज का हमारा जो प्लान है वो ऐसे कि अभी हम जा रहे हैं कुलाबा फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए, कुलाबा और सरजेकोट। सो उसके लिए पहले हमें अलीबाग बीच जाना होगा जो कि यहाँ से करीब 1-2 किलोमीटर दूर है। सो लेट्स गो। सो गाइस, अभी हम निकले अलीबाग बीच की तरफ। यहाँ से करीब 1 से 2 किलोमीटर है अलीबाग बीच। As you can see, कुलाबा किला इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम हियर। आज हमारा ऐसा प्लान है कि कुलाबा किला करेंगे और उसके बाजू में ही सरजेकोट फोर्ट है, तो ये 2 किले एक्सप्लोर करेंगे करीब 1 से 2 बजे तक और उसके बाद थोड़ा चीज मार के फिर घर के लिए रवाना होंगे। सो गाइस, अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं अलीबाग बीच पे। सामने ही अलीबाग बीच है। अगर लो टाइड रहेगा तो चल के भी जा सकते हैं। लेट्स सी। सो गाइस, अभी हम अलीबाग बीच पे पहुंच चुके हैं और अभी बेसिकली लो टाइड है। सो अभी हमने टांगे वाले से पूछा लेकिन वो लोग बोल रहे कि 300 रुपीज़ दो और 1 घंटे में वापस लाएंगे, लेकिन 1 घंटे में तो किला घूम के होगा नहीं, इसलिए हम लोग अभी लो टाइड में वैसे भी चल के जा सकते हैं। आई थिंक करीब आधा किलोमीटर है किला। सो गाइस, अभी फाइनली हम करीब 15-20 मिनट चलने के बाद किले के नज़दीक आ चुके हैं। आई थिंक ये आधा या पौना किलोमीटर हो सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं, घुटने तक ही पानी है और अभी ये पानी भी खाली हो जाएगा और इसके बाद करीब 2:30 से 3 बजे तक हाई टाइड चालू होगा, तो उसके पहले हमें वापस जाना होगा। आप देख सकते हुए मेरे पीछे जो दिख रहा है आपको, ये कुलाबा फोर्ट है और वो जो वहाँ पे है वो सरजेकोट फोर्ट है। अभी हम किले के फर्स्ट एंट्रेंस गेट से अंदर आ चुके हैं। आप जो ये मेरे पीछे देख रहे हैं ये किले का फर्स्ट एंट्रेंस गेट है। किले के एंट्रेंस गेट से अंदर आते ही यहाँ पे किले के बारे में इंफॉर्मेशन, किले की हिस्ट्री लिखी हुई है, तीनों लैंग्वेज में लिखी है, मराठी, हिंदी और इंग्लिश। किले में एंटर करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में एक टेंपल है, भवानी माता टेंपल करके, आप देख सकते हो मेरे पीछे। इस मंदिर के सामने ही फोर्टिफिकेशन वॉल पे जाने के लिए सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद हमें एंट्रेंस के बेस्टियंस पे रखी हुई तोहफे दिखाई देती है। हम यहाँ से चल के आए थे, अभी पूरा लो टाइड हो गया है। अभी तो पूरा मतलब हम जब भी आए थे तभी तो हमारे घुटने तक पानी आ रहा था, लेकिन अभी बहुत कम हो गया है पानी। अभी तो एकदम आराम से चल के आ सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट बेस्टियन पे 2 बहुत बड़ी तोहफे हैं। इनके ऊपर इनके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम और प्लेस, ये सारी जानकारी लिखी हुई है। गाइस, जिस किले पे जो पुराना शौचालय था वो यहाँ पे हमें मिला है। चलिए आपको दिखाता हूँ। देखिए कैसे बनाया हुआ है वो, ये पूरा यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ से अगर हम एक आदमी पूरा खड़ा रह के यहाँ से अंदर जा सकता है और यहाँ पे ये जो है ये शौचालय। सो गाइस, आप ये मेरे पीछे जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये कान्होजी आंग्रे जी का वाड़ा था। एक्चुअली 1787 में यहाँ पे बहुत बड़ी आग लग गई थी और उसी में इस स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उन्नीस मार्च 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इस किले के निर्माण की शुरुआत की और उनके निधन के बाद छत्रपति संभाजी महाराज जी ने 1681 में इस किले का निर्माण पूरा किया। यहाँ पे अप्सरा जलाशय करके जगह है,
ये बेसिकली एक पुष्करनी है। पुष्करनी के सामने ही सिद्धिविनायक मंदिर है। इसका निर्माण 1759 में राघोजी आंग्रेजी द्वारा किया गया था। इस सिद्धिविनायक मंदिर के राइट हैंड साइड में हनुमान जी का और लेफ्ट हैंड साइड में महादेव जी का मंदिर है। गाइज अभी हम दरिया दरवाजे की तरफ आए हैं, जो कि समुंदर की तरफ बाहर निकलता है। इसे यशवंत दरवाजा नाम से भी जाना जाता है। इस दरवाजे को हम बारीकी से देखें तो हमें दिखाई देता है कि इस दरवाजे के ऊपर गणेश जी की मूर्ति है और उसके भी ऊपर मगरमच्छ का शिल्प है। आज तक मैंने जितने भी किले देखे हैं उसमें से यह पहला किला है जिस पे मगरमच्छ का शिल्प हो। इस किले के निर्माण में हमें एक खास बात देखने मिलती है कि किले के निर्माण में यह बड़े बड़े पत्थर एक के ऊपर एक रचे गए हैं और इनके बीच में कोई चूना या फिर किसी मिक्सचर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह जो हम दीवार देख रहे हैं यह मराठा नौदल की गोदी हुआ करती थी। यहाँ पे पुराने ज़माने में नए जहाज़ों का निर्माण किया जाता था और पुराने जहाज़ रिपेयर किए जाते थे। सो गाइस, इस तरह से हमारा कुलाबा फोर्ट एक्सप्लोर करके हो चुका है। सो अभी हम जा रहे हैं सर्जेकोट फोर्ट की तरफ। लेट्स गो। अभी हम कुलाबा फोर्ट से सर्जेकोट फोर्ट पे आए हैं। यहाँ पे आने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट ही लगा हमें। एक्चुअली लो टाइड हो तो आप बड़ी आसानी से आ सकते हो, लेकिन हाई टाइड होगा तो आप यहाँ पे आने के लिए थोड़ा मुश्किल है। सो अगर आप ये दोनों किले करना चाहते हो, कुलाबा और सर्जेकोट, सो करीब आप 10:30 से 11 बजे तक अलीबाग बीच पे पहुंच जाओ, क्योंकि 10:30 से 11 बजे पूरा लो टाइड हो जाता है और पूरा बीच दिखने लगता है। तो आप चल के कुलाबा फोर्ट पे आ सकते हो। यहाँ पे पूरे पत्थर बिखरे पड़े हैं, ज़्यादा कोई आता नहीं है इस फोर्ट पे। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं सर्जेकोट फोर्ट पे और आप देख सकते हो ये जो है ये इस फोर्ट का एंट्रेंस है। सो गाइस, अभी एंट्रेंस से अंदर आते ही यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ है ऊपर जाने के लिए। लेट्स गो अप। गाइस, अभी हम किले के एंट्रेंस के दूसरे बेस्टियन पे सर्जेकोट के, और आप देख सकते हो वहाँ से पहले एक ब्रिज हुआ करता था कुलाबा फोर्ट से सर्जेकोट फोर्ट आने के लिए। यह किला बहुत ही छोटा है और इसे 5 बेस्टियंस और फोर्टिफिकेशन वॉल है और फोर्टिफिकेशन पे जाने के लिए सीढ़ियाँ है। सो गाइज, इस तरह से हमारे कुलाबा और सर्जेकोट ये दोनों फोर्ट एक्सप्लोर करके हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू गाइज लाइक देन गिव थम्स अप, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड आई विल मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।